मीरा भाईंदर। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर समाज सेवक बाबूलाल जैन ने नरेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में गौसेवा करते हुए गायों को बादाम, किशमिश और केसर का विशेष प्रसाद अर्पित किया। इस अवसर पर गौमाता की पूजा अर्चना कर दुधारू गायों को पौष्टिक आहार खिलाया गया। बाबूलाल जैन ने बताया कि गोपाष्टमी का दिन गायों की सेवा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रतीक है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे गौ संरक्षण और गोसेवा के कार्यों में सहयोग करें। विधायक नरेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने भी इस अवसर पर बड़ी संख्या में सहभागिता की। पहले गोपाष्टमी की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मान्यता है 33 कोटि देवी देवता गौ माता में विराजित है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गौ माता को चढ़ाया था, इसलिए बड़ा ही उत्सव और त्योहार के रूप में मनाया और बड़े पवित्र दिन के दिन मनाया जाता है। और मान्यता है कि आज के दिन जो गौ माता की पूजा करता है उसका जीवन जो है सुखद में होता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज हम सब ने गोपाष्टमी के अवसर पर जो हमारी गिरिराज गौशाला है वहाँ पे हम सब ने पूजन किया और आज इस पूजन के हवन का भी आयोजन था। तो मैं सभी को आज के दिन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं खिलाने वाला कोई नहीं है, खिलाने वाले मेरे प्रभु है। मैं आज गिरिराज गौशाला में करीब 60 से 70 गाय है, उनको भोग लगा रहा हूँ। भोग इसलिए लगा रहा हूँ, भोग समझिए, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता है जिनको मैं भोग लगा रहा हूँ। दूसरी गौशाला है नाकोड़ा दरबार में, हमारे पूज्य गुरुदेव चंद्रानंद जी महाराज साहब की गौशाला है, उसके अंदर में अभी 4 बजे बादाम, पिस्ता, केसर युक्त लापसी का भोग लगाने जा रहा हूँ। 4 बजे वहां पहुंचूंगा। मैं हमारे नरेंद्र मेहता साहब के मार्गदर्शन में ये काम किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, हमारे मंडल अध्यक्ष मैडम शर्मा जी, उनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे को इस काम के लिए मेरा मार्गदर्शन किया। उसके बाद में मेरा छोटा भाई राजेश उपाध्याय, जिसने मेरे को पूरा मार्गदर्शन किया। क्या बाबूलाल जी 2 गौशाला नहीं है, और भी गौशाला है वेस्ट के अंदर में। इन्होंने कौन सा गौशाला बताया आपने? बालाजी। उसको हम देव दिवाली पूनम के दिन वहाँ मेवा का, पिस्ता का भोग लगाएंगे। इसके बाद में वो षष्ठी गौशाला, कौन सी आप नाम बोल लो ना, केशव षष्ठी गौशाला, जहाँ पे 400 गाय है। केशव षष्ठी गौशाला के अंदर में 2 तारीख देव दिवाली के दिन ही भोग लगेगा। मैं आप लोग से आवेदन करता हूँ, जिनको भी गौशाला यहाँ मीरा भेंडर में दिखाई देवे, उस गौशाला का नाम मेरे को भेजिए, वहाँ भी मैं भोग लगाऊंगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय बजरंगबली। लक्ष्मी के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज स्पेशल गोपाष्टमी का दिन है, तो हर जगह पे गायों की पूजा होती है। एक्चुअली गाय पूजनीय है, हर दिन उनकी पूजा होती है, लेकिन आज का दिन की गोकुल बन के श्री कृष्ण जी ने गोवालिया बन के गाय की पूजा की थी, तो आज का दिन स्पेशल उसके लिए मनाया जाता है। गाय माता पूजनीय है। दुख होता है जब भी रोड पे गाय भटकती है, कभी प्लास्टिक, कभी ये वो सब खाती है, लेकिन यहाँ आके देखा कि बादाम का हलवा और फ्रूट जो हम खा रहे हैं वही गाय के लिए सब हमारे भाइयों के द्वारा यहाँ पे रखा गया है। और वो सिर्फ आज के दिन सीमित नहीं है, हर दिन ऐसा होता है और बहुत संतुष्टि होती है कि जिस गाय माता को हम लोग अपने घर का एक सदस्य या माँ का दर्जा देते हैं, माँ के दूध से जो उत्तम चीजें होती है उसके बिना हम लोग एक दिन जी नहीं पाते और उनको ही स्थान देना भूल गए। लेकिन आज के दिन जो ये मैसेज है वो हमारे हिंदुत्व को जगाने के लिए, जहाँ जहाँ ये पूजा नहीं हो रही है वो जगाने का एक माध्यम है। और आज हम लोग ये मंदिर में खड़े हैं सप्तेश्वर महादेव जी के, हमारे आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी के
द्वारा ये प्रोग्राम रखा हुआ और बहुत ही आज हवन कुंड रखा हुआ है। सबके यहाँ पे आके गायों की एक पूजा करने के लिए विशेष एक सुविधा की गई है। बस एक ही संदेश देती हूँ कि जो गाय रोड पे घूम रही है, जिसका कोई भी नहीं है मालिक, वो गाय को आप हमें यहाँ लाके दो, हम उसकी पूजा करेंगे, हम उनको संभालेंगे। गाय पूजनीय है और पूजनीय रहनी चाहिए। बस साली माजी नगर सेविका 18 साल से मैं सामाजिक कार्य में जुड़ी हुई हूँ और ये सब मेरे भाइयों के साथ में ही एक हम सब सेवा कर सकते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब हमारे खुद के भाई, हमारी खुद की बहन, हमारे कार्यकर्ता सब जुड़ते हैं तभी एकजुट होकर हम लोग अच्छा काम करते हैं। नमस्कार, आज गौमाता की सबको बधाई हो सबसे पहले तो। और ये इतना बड़ा हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी ने यहाँ पर इतनी बढ़िया गौशाला की है। आज हमको आनंद हो रहा है कि यहाँ पर हम स्वतः आके हमारे हाथों से हमारी गाय माता को हम हमारे खिला रहे हैं। और सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे बाबूलाल जी को जा रहा है कि इन्होंने ड्राई फ्रूट की लापसी जो अपने हाथों से बनाई है बाबूलाल जी, बराबर है, वो अमृत के तौर पर हम लोग गाय माताओं को खिला रहे हैं। और मेरे ख्याल से 4 बजे भी अपने कहाँ पर है बाबूलाल जी? नागौड़ा तीर्थ धाम में भी ठीक 4 बजे वहां पर भी बाबूलाल जी यही सेवा करने वाले हैं और हम सभी भी वहां पर जाने वाले हैं। धन्यवाद। इतनी खुशियां बांटू वो कमी है, क्योंकि ये काम सिर्फ बाबूलाल जी कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बोलना चाहूंगी और मेहता जी को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह से सुंदर कार्य मंदिर के साथ साथ यहाँ पर गिरिराज की ये गौशाला का निर्माण किया है। इसके माध्यम से हम सब लोगों में भी एक आस्था जागृत हुई और इस बाण से हम लोग भी गौशाला में कभी कभार आ जाते हैं। लेकिन आज का तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि जो इंद्र राजा है वो क्रोधित होकर के बहुत मेघों की बरसात की थी और जब लोगों को समस्या होने लगी थी तब भगवान ने अपनी चितली उंगली पर गोवर्धन जी को उठा लिया था। और उसी दिन से आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी लोगों को उस पर्वत के नीचे खड़ा किया गया था और वही दीपावली के 8 दिन बाद में फिर आज गोपाष्टमी की पूजा की जाती है, क्योंकि सब गायों ने मिलकर भी इस पर्वत उठाने में उनको मदद की थी। बाबूलाल जी ऐसे कार्य हमेशा करते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं, धार्मिक कार्य करते रहते हैं और इनको कभी भी किसी पोस्ट की या किसी भी कहते हैं ना कोई लालसा नहीं होती है। ये सिर्फ निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं। मैं बहुत बहुत बाबूलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे भी ये भाई रूप में मिले और इनके साथ साथ कहते हैं ना फूल के नहीं तो पकड़ी, इनके साथ साथ जो सेवा का मौका हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारा भी धर्म खाते में ये जमा हो रहा है। अच्छा पर्व है। मैं खुद मथुरा की बेटी हूँ, मथुरा से ही हूँ और गाय को हम कितना मानते हो आप सब जानते होंगे। बाबूलाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना अच्छा कार्य जो लोग यहाँ से इतना लंबा केशव सृष्टि रहते थे उनको यहाँ पास के पास इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ में मेहता जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेहता जी ने जो अगर इनके साथ देके जो ये काम किया है उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से उनका बहुत बहुत आभार। बाबूलाल द्वारा बादाम किस्मा का 251 किलो का प्रसाद गाय को खिलाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता सभी को। बाबूलाल जी शर्मा बाबूलाल जैन जी हर विषय में सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, हर क्षेत्र में इनका योगदान सर्वप्रथम होता है। जैसे आज गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर इन्होंने 251 किलो ड्राई फ्रूट्स बर्फी के साथ में सब मिक्स करके पूरे गौशाला में, पूरे मीरा भाईंदर के गौशाला में योगदान देने का इनका कार्य एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ऐसा कार्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन करे, ना कि सिर्फ गोपाष्टमी के दिन। ये हमारे समाज के, हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म की गौ माता, राष्ट्र माता और प्रथम माता है। इनकी सेवा जन सेवा, मानव सेवा, कल्याण सेवा। जय जिनेंद्र जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन से हम जीसो की टीम मुंबई से यहाँ भाईंदर पधारे हैं। बाबूलाल जी के एक गौ सेवा का जो कार्य बाबूलाल जी कर रहे हैं, जीव दया प्रेमी श्री बाबूलाल जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज इन्होंने 251 किलो ड्राई फ्रूट गाय को खिलाने का यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है और सचमुच में एकदम अभूतपूर्व कार्य है। ऐसे कार्य करने वाले विरले ही जीव दया प्रेमी देखने मिलते हैं। और आज शाम को 4 बजे नागौड़ा धाम में भी, विरार में भी, वहां पर भी चंद्रानंद जी महाराज साहब के जो कार्य धाम है वहां पर भी कार्य करने के लिए हम साथ में जा रहे हैं। बाबूलाल जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आगे भविष्य में ऐसे कार्य करते रहे और हमें भी इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। हमेशा हम आपके
प्रेरणा से प्रेरित होकर हम भी इस कार्य में आगे सहभागी बनेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। लक्ष्मी के दिन आपने गायों को चारा खिलाया, बादाम किस्मा लापसी खिलाया, उसके बारे में आपको कैसे अनुभूति हो रही है? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि काजू बादाम पिस्ता का ऐसे गऊ को खिलाना कार्यक्रम जो बाबू भाई ने आयोजन किया। ऐसे तो बाबू भाई ने हमारे बम्बई में 4 लाख लोगों को भी एक साथ में लड्डू गंडे खिलाने का काम, रसपुरी खिलाने किया था। और आज का गौशाला का देखकर बहुत बड़ी बाबू भाई को लाख लाख अभिनंदन कि आपने जो बहुत बड़ा गौशाला का जो काम किया है, तो उसका हमारी जीवो संस्था की ओर से और जैन समाज की ओर से बहुत बहुत उनको अभिनंदन धन्यवाद देता हूँ। नाकोड़ा में